नमस्कार दोस्तों, बलराम एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे सीटेट एग्ज़ाम में ईवीएस में पूछे गए कुछ पुराने प्रश्न के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर है, यहाँ एक है डेस डेस है। ये क्या है? देखिए, ये सीटेट 2018 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये क्या अंधविश्वास है, मिथक है, वैज्ञानिक तथ्य है या रूढ़िबद्ध धारणा है? तो इसका आंसर सही होगा रूढ़िबद्ध धारणा। तो यहाँ एक रूढ़िबद्ध धारणा है। अगला क्वेश्चन, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके दो बच्चे होते हैं। यहाँ कथन ऑप्शन एक सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यहाँ स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। सी सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। डी सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, इसका सही क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। भारत में अनेक प्रकार के परिवार हैं, जैसे संयुक्त परिवार, एकल परिवार आदि। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? तो देखिए, आप ततैया भी, जो जिसे बर कहते हैं, वहाँ भी एक कॉलोनी बनाकर रहता है। चींटी भी झुंड में रहती हैं, कॉलोनी बनाकर रहती हैं। दीमक भी कॉलोनी बनाकर रहता है, लेकिन मकड़ी मकड़ी कॉलोनी बनाकर नहीं रहता है। तो इसका सही आंसर होगा मकड़ी। अगला क्वेश्चन, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपिओका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? तो नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपिओका जो भोजन है वो केरल का प्रसिद्ध भोजन है। अगला क्वेश्चन, किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रक्षेपण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिलें हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वहाँ स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों, इस प्रकार के घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए जाते हैं। ये जम्मू कश्मीर प्रदेश के भाग हैं। तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। इस प्रकार घर से संबंधित प्रश्न सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गया पैराग्राफ पढ़िए जिससे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है। ये देखिए फ्रेंड, अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मौजूद बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव होना चाहिए। ऐसे घर जो धरती से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं, मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं और जहाँ अत्यधिक बारिश होती है वहाँ ये घर होते हैं। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड असम। असम में इस प्रकार के घर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं। इसका क्या कारण है? एस्किमो जो जनजाति रहती है वो अपने घर का निर्माण बर्फ से करते हैं और बर्फ से निर्मित घर को इग्लू कहते हैं। तो क्या कारण है कि ये अपने घर का निर्माण बर्फ से करते हैं? चलिए देखते हैं। बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामान की कीमत अधिक होगी। ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड बी। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है।
अगला क्वेश्चन, घरों की नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। नंबर 1, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं। नंबर 2, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें। नंबर 3, पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर। नंबर 4, पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें। नंबर 5, लकड़ी के फर्श। अब देखिए प्रश्न, लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन कौन सी विशिष्टताएं पाई जाती हैं। लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर में किस प्रकार के घर पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फ्रेंड देखिए, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है, ये भी सही है। पेड़ के तनों की लकड़ी से बने ढालू छतें, ये तो नहीं होगा। पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर, 10 से 12 फुट ऊंचाई पर तो असम में पाया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, यह सही है। लकड़ी के फर्श, ये भी सही है। तो लेह और लद्दाख के घरों में जो विशिष्टताएं पाई जाती हैं वो होगा, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है, पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं, और ये इनमें लकड़ी के फर्श होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन सा है। तो फ्रेंड क्वेश्चन में पूछा गया है, कौवा है जो पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है और इसी घोंसले में आकर कोई दूसरा पक्षी अंडा देता है। तो यहाँ कौन सा पक्षी है। तो फ्रेंड यहाँ आएगा कोयल, यहाँ कोयल पक्षी है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकान की छतें ढालू होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए। फ्रेंड देखिए, यहाँ पर मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, लकड़ी से बने होते हैं और 3 मीटर से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं और इस गांव में बारिश भी होती है। तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए। तो फ्रेंड यह गांव असम राज्य में होना चाहिए। तो इसका फ्रेंड आंसर आएगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है। यह सीटेट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ झारखंड की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, क्यों। इसको क्यों लीपा जाता है। तो फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीटों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदुरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा कीटों को दूर रखने के लिए वहाँ की झोपड़ी की दीवारों और फर्श को गाय के गोबर से लीपा जाता है। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। तो देखिए, आलू के चिप्स बनाकर हम इन्हें लंबे समय तक संरक्षण करके रख सकते हैं। सेब जैम को भी रख सकते हैं। कच्चा आम का अचार बना के रख सकते हैं। लेकिन दूध और पनीर को हम लंबे समय तक संरक्षण करके नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दूध और पनीर। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों होता है। क्या उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उनमें से धूल को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, या अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। इसका आंसर होगा नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति अम्लीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? तो लौह तत्व प्रचुर मात्रा में आंवला में होता है, पालक में होता है और गुड़ में होता है। तो इसका आंसर हमारा ए ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके ढंग दिए गए हैं। तो उबालकर, गुदकर और भूनकर। तो गुदकर यहाँ पर गलत होगा। सेककर, उबालकर और बेलकर। तो ये बेलकर गलत होगा। बेलकर कौन सा खाना पकाया जाता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तलकर, भूनकर, ये भिगोकर गलत हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर होगा इसमें, देखिए सेककर, तलकर और भूनकर खाना पकाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर। रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आम का संरक्षण करना चाहती है वो। तो ये अचार और आम पापड़ बनाना, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बों में संचित करना, ये भी गलत हो जाएगा। प्लास्टिक के थैले में रखना, ये भी गलत होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अचार और आम पापड़ बनाना। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि क्या कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है? तो एक ऑप्शन गलत हुआ। रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, तो ये भी नहीं है। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, हाँ ये करेक्ट आंसर हमारा मिल चुका है। यहाँ पर कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो इंतजन रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं, हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों का विकास कर हमें ताकतवर बनाते हैं। तो विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हिंताजन रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। यहाँ देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि पाचक रस उस आमाशय के बाहर रहते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। ये ऑप्शन गलत। आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी, पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ। आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। अंजलि की सहेली दांतों में छेद से बचने के निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। तो इनमें कौन सा सही होना चाहिए? दिन में 2 बार ब्रश करें, बिल्कुल सही है। इनेमिल कम ना हो इसके लिए ब्रेसेज पहने, ये गलत हुआ। मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें, ये भी सही है। हर खाने के बाद कुल्ला करें, ये भी सही है। नीचे देखिए फ्रेंड, अंजलि को उपरोक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए? तो दांतों में छेद से बचने के लिए उसे दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें, हर खाने के बाद कुल्ला करें। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। ऑप्शन नंबर बी, सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना। तो सब्जियों को पहले नहीं काटना है, सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें खूब समय के लिए धूप में रखना है, ये भी गलत हुआ। बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना, तो ये भी गलत हुआ। तो भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हुआ। सब्जियों को अच्छी तरह से धोना है और फिर काटना है। तो ऑप्शन नंबर ए, ये देखिए सीटेट 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। ऑप्शन नंबर बी, चावल, चीनी, आंवला। ऑप्शन नंबर सी, हरी सब्जियां
हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूँ और संतरा। तो आयरन की कमी को पूरा करने के लिए आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़, ये तीनों होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। तो क्या ये बुखार में देता है, मलेरिया, मियादी बुखार या एनीमिया? एनीमिया हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि एनीमिया में हमें खून की कमी या आयरन की कमी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठे हुए पानी में हो सकती है? तो मलेरिया इसका करेक्ट आंसर हुआ, क्योंकि मलेरिया का मच्छर रुके हुए पानी या इकट्ठे हुए पानी में जन्म लेता है या पैदा होता है। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। तो फ्रेंड देखिए, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया ये तीनों मच्छरों से फैलते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांकी और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो फ्रेंड इसका होगा रोनाल्ड रॉस। यह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने मच्छर के पेट में अंदर ताक झांकी और बताया कि मलेरिया जो है मच्छर से फैलता है। अगला क्वेश्चन, रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिरदर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? तो फ्रेंड उसको मलेरिया हुआ है, क्योंकि मलेरिया के ही लक्षण है कपकपी, बुखार, सिरदर्द और पसीना आना, ये सब मलेरिया के कारण होता है। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? तो इसका आंसर इस क्वेश्चन का आंसर होगा लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की पहचान के कारण मलेरिया की पहचान होती है। अगला क्वेश्चन, हमारे देश के नीचे दिए गए भाग में खाने की चीज़ें जैसे टेपिओका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है इनसे। तो नारियल की करी जो फ्रेंड इसमें पिछले क्वेश्चन में बताया था, इसका आंसर होगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो आमतौर पर वहीं बनाई जाती है, वे क्या कहलाती हैं? तो इसका सही आंसर होगा पोचमपल्ली और कलमकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोचमपल्ली एक गांव है। देखिए फ्रेंड, पोचमपल्ली यहाँ भी आया हुआ है, यहाँ भी आया हुआ है। तो पोचमपल्ली किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किस का भाग है? तो फ्रेंड ऊपरी क्वेश्चन में बताया गया था, तो ये आंध्र प्रदेश का भाग है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड ये थे सीटेट के ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसी तरह के प्रश्न इस बार भी आने की प्रबल संभावना है। तो आप वीडियो को देखें और ऐसी ही वीडियो आपकी इसी चैनल पर आती रहेगी। धन्यवाद।